नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं ऑपरेशन ड्रग्स कैपिटल। अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में ड्रग्स की बड़ी खेप को पकड़ने का दावा किया था। वो खबर भारत एक्सप्रेस ने भी ब्रेक की थी, आपको याद होगा। उस वक्त क्या डिटेल्स थी बताता हूं आपको। पुलिस द्वारा बरामद की गई 560 किलोग्राम की ड्रग्स की कीमत 5600 करोड़ 5600 करोड़ रुपए बताई गई। राजधानी में ड्रग फ्री दिल्ली कैंपेन भी जोरों शोरों से चलाया जाता है। मीडिया, सोशल मीडिया पर छाया रहता है। या फिर दिल्ली बन चुकी है ड्रग्स कैपिटल? यह सवाल आज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्वलंत हो जाता है, क्योंकि जो रिपोर्ट अगले 1 से 1.5 घंटे में आप मेरे साथ देखेंगे ना, आपके जहन में भी यह सवाल आएगा। इन्हीं सवालों को डिकोड करने का हमारा प्रयास है। आज ऑपरेशन ड्रग्स कैपिटल में हम आपको रूबरू करवाएंगे दिल्ली की एक ऐसी खाली हकीकत से, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे राजधानी की गली गली में दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की नाक के नीचे खुलेआम ड्रग्स बेची जाती है। भारत एक्सप्रेस की एसआईटी टीम के हेड सुबोध जैन और अंडरकवर रिपोर्टर राजू गुप्ता ने राजधानी में लगातार बढ़ रहे ड्रग्स के इस रैकेट का एक्सपोजे करने के लिए एक विशेष ऑपरेशन को अंजाम दिया। अगले 1.5 घंटे आप बने रहिए मेरे साथ। आप देखेंगे राजधानी के अलग अलग इलाकों में कैसे ड्रग माफिया बेखौफ होकर इस काले कारोबार को चलाते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कौशल जी, जिन्होंने नशा मुक्ति के खिलाफ काफी काम भी किया है। उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। मेरे साथ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी भी जुड़ रहे हैं। साथ ही इंडिया गेट से मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी देवनाथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संदीप मिश्रा भी लाइव जुड़ेंगे। आखिर देश की राजधानी में चल क्या रहा है? क्या वाकई दिल्ली ड्रग्स माफियाओं की गिरफ्त में है? हकीकत जानने के लिए भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिया एक खास अंडरकवर ऑपरेशन को अंजाम। ड्रग्स तस्करों ने देश की राजधानी दिल्ली को अपना गढ़ बना लिया है। ड्रग्स न केवल दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर में सप्लाई हो रही है। तस्करी में शामिल लोगों में ज्यादातर लोग दक्षिण अफ्रीकी मूल के हैं। ये लोग विदेशों से ड्रग्स की सप्लाई के साथ साथ किराए का मकान लेकर यहाँ भी नशे का सामान तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय तस्कर भी इनके साथ मिलकर ड्रग्स सप्लाई करते हैं। आलम ये है कि आज दिल्ली की लगभग हर पॉश और आम कॉलोनी में आपको ड्रग्स आसानी से मिल जाएगी। हैरानी की बात तो ये है कि दिल्ली पुलिस में विशेष तौर पर ड्रग्स तस्करों को पकड़ने और इसकी रोकथाम के लिए अलग से नारकोटिक्स शाखा ही संचालित नहीं हो रही, बल्कि हर जिले में भी नारकोटिक्स यूनिट काम कर रही है। मगर विडंबना ये है कि पुलिस के अलावा हर कोई जानता है कि शहर में ड्रग्स कहां और कौन बेचता है। सूत्रों की माने तो पुलिस में कार्यरत बहुत से लोग भी इस रैकेट के पोषण के लिए जिम्मेदार हैं। भारत एक्सप्रेस का खुफिया कैमरा दाखिल हो चुका था राजधानी दिल्ली के मजनू टीला इलाके की डीडीए मार्केट में। जी हां, यहीं पर खुलेआम बेची जा रही है ड्रग्स। यहाँ कपिल, जिसे केपी नाम से भी बुलाया जाता है, खुल्लम खुल्ला गांजा बेच रहा है। बातचीत में कपिल ने बताया कि गांजे का 100 रुपए वाला पैकेट अब नहीं मिल रहा है। आजकल गांजे का 200 रुपए वाला पैकेट बिक रहा है। गांजे कितना वाला है? 200 वाला, 200 वाला, 100 वाला, 100 वाला कहाँ मिल रहा है आजकल? चूरा मिल रहा है 100 वाला। चूरा? और क्या, चूरा कौन ले? 200 वाला गांजा सही होता है? यार सही क्यों नहीं होगा? अपना दूसरा काम है। मजनू का टीला इलाके में ड्रग्स बेचने वाला कपिल बताता है कि चरस चाहिए तो चरस भी मिल जाएगी। 2000 वाली चरस भी है और 2500 वाली भी है। पार्टी के लिए आपको ज्यादा क्वांटिटी में भी चरस अवेलेबल हो जाएगी। चरस चाहिए, चरस मिल जाएगा। चरस मिल जाएगा। चरस का क्या है? चरस का देखो 2000 वाला भी है। एक और वो भी बोल दो लाने। 2500 वाला भी है। आने तो पहले आने तो मिल जाएगी, चेक कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। अपना जबरदस्ती वाला काम नहीं है।
मेरा वीकली पार्टी वगैरह चलता रहता है, तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अच्छा तो मिल जाएगा सारा। मिल जाएगा। मजनू का टीला इलाके की डीडीए मार्केट के बाद हमारा अगला पड़ाव था गोपालपुरा इलाका। यहाँ गांजा 100 रुपए और 200 रुपए के पैकेट में बिक रहा है। रिपोर्टर के ये पूछने पर कि पुलिस को हफ्ता नहीं देते क्या, यहाँ मौजूद शख्स क्या जवाब देता है आप खुद सुन लीजिए। भाई साहब, इधर कहीं गांजा मिलता है? कहाँ मिलेगा? बोलो। अच्छा, आप ही रखते हो? कितने की पुड़िया है? 100-200। 100 और 200 वाला दिखाना। इधर आ जाओ। लेना कौन सा? दोनों दिखा दो, जो अच्छा लगेगा। अच्छा दोनों एक ही है तो अच्छा क्या लगेगा? पुड़िया तो दिखा दो भाई साहब। ऐसा दिखाते नहीं है। ये वाला कितना चल का है? बैठ जा मेरे भाई। 100 का है। और 200 वाला? अरे भाई तू बैठेगा नहीं बैठ रहा? ये 200 वाला। ओए ओए तू बैठ रहा नहीं बैठ रहा? ये कहाँ का माल है भैया? है? बिहार का है भाई। बिहार का है। क्या हुआ? 100 वाला ही दे दो भैया। पानी लगा है। घोड़े यहाँ पे पानी लगा है। हम का पंगा हो जाएगा। तो पुलिस को हफ्ता नहीं देते क्या? देता नहीं कहता खुले में मुंह रोक बेचेंगे क्या यार? तो आपने अभी महज शुरुआत देखा, जैसे पिक्चर से पहले ट्रेलर होता है ना, और ये बहुत सीरियस चीज है। फिल्मों को तो चलिए आप एंटरटेन होके आ जाएंगे, पैसा वसूल हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन यहां पर आप देखिए राजधानी दिल्ली तक इतनी आसान एक्सेसिबिलिटी। 100 रुपए में गांजा, 200 रुपए में गांजा, आप पूरी दिल्ली में कहीं भी घूम लीजिए, आपको छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पुड़िया नजर आ जाएगी। और यही बड़ा सवाल है कि इतना आसान है क्या भारत जैसे देश में राजधानी दिल्ली तक इतनी आसानी से चरस गांजे की अवेलेबिलिटी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको और रिपोर्ट्स दिखाता हूं। मजनू के टीले इलाके की डीडीए मार्केट के बाद गोपालपुर इलाके का हाल आपने देखा। गलियों में ड्रग्स बिक रही है। सरकार के अपने दावे, ड्रग्स से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए राजधानी दिल्ली में पानी की तरह पैसा बहाकर विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। डीटीसी की बसेस में यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स के स्लोगन के साथ प्रचार प्रसार भी आपने देखा होगा। लेकिन हकीकत क्या है? ये स्लोगन सिर्फ और सिर्फ दीवारों पर चिपके हुए हैं। दिल्ली के लगभग हर कॉलोनी में खुलेआम ड्रग्स बिक रही है, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ जारी है। अब आपको सीधा लिए चलता हूं दिल्ली की मंगोलपुरी, वहां पे हालत क्या है देखिए। भारत एक्सप्रेस के अंडर कवर रिपोर्टर जब दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पहुंचते हैं तो यहाँ की स्थिति देखकर दंग रह जाते हैं। यहाँ नाबालिग लड़का गांजा बेच रहा है और पेमेंट दूसरा लड़का ले रहा है। बातचीत में इसने बताया कि यहाँ रात 12 बजे तक गांजा मिलता है। 50 वाला माल कहाँ का है ये मेरे को नहीं पता। है? ये मेरे को नहीं पता। तो ये गांजा कहाँ का है पता नहीं? ये लो 50 रुपए इनसे ले लो, जो टोपी वाले भाई खड़े हुए हैं। भाई गांजा ठीक है ना ये? ओके रिपोर्ट है भाई, टेंशन मत लो यार। अगर ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो मिल जाएगा। ज्यादा क्वांटिटी 200 वाली। रात को कितने बजे तक रहते? 12 बजे तक। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में ही एक और जगह खुलेआम महिला गांजा बेच रही है। यहाँ गांजे के छोटे पाउच की कीमत 60 रुपए है और अगर आपको देर रात गांजा चाहिए तो कीमत बढ़ जाएगी और आपको गांजे के पाउच 70 से 150 रुपए के मिलेंगे। ऐसा इधर कहीं गांजा मिलता है? गांजा मिलता है क्या? यहाँ से गांजा बिकता है क्या? गांजा बिकता है यहाँ? हाँ। कहाँ है? एक 50 वाला देखो है? 50 रुपए है। 60 वाला कैसा माल है? सही है? सही है ये। रात को कितने तक मिल जाता है? जब मर्जी आ जाओ, एक्स्ट्रा मिलेगा। है?
एक्स्ट्रा मिलेगा 70 के। अच्छा, रात को 70 की। 150 के। रात को आओगे तो भाई नाइट में तो महंगी मिलेगी। अच्छा, आगे और चरस भी रखता? चरस नहीं है। चरस नहीं। ले लेना पूरे, जाओ भाई जाओ। इतना आसान है, छोटे छोटे बच्चे 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए में गांजा बेच रहे हैं। और ये सब हम किसी दूरस्थ अंचल की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात हो रही है राजधानी दिल्ली की। भारत की राजधानी दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया और कैपिटल ऑफ ड्रग्स। इसी पर हम बात करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे। कई और रिपोर्ट्स हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है जो इस तरह की चीजों को लेकर, ड्रग फ्री दिल्ली को लेकर, ड्रग फ्री इंडिया को लेकर कई तरह के ऑपरेशंस में लगातार खुद भी रहे हैं। मेरे साथ संदीप मिश्रा जी, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते आपको, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। स्टूडियो में मेरे साथ सुरेश कौशल जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खास तौर पर राजधानी दिल्ली में नशा मुक्ति से जुड़े कई ऑपरेशंस में कई एनजीओज के साथ काम कर चुके हैं, वृहद स्तर पर काम कर चुके हैं। साथ ही मेरे दो ग्राउंड रिपोर्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे। आदित्य द्विवेदी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ देवनाथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से, राजधानी से बिल्कुल लाइव है। शुरुआत आदित्य द्विवेदी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप लोग तो सड़कों पर घूम रहे हैं, आपके शोज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव है, हर एक चीज पर बवाल है, साफ पानी, सीवरेज, तमाम चीजें तो चल रही हैं। वो तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन अगर राजधानी दिल्ली को इस तरह से डिपिक्ट किया जाए कि ये कैपिटल ऑफ इंडिया है, कि ड्रग्स कैपिटल ऑफ इंडिया है, अभी तो सिर्फ दो ही रिपोर्ट देखी है, 50 रुपए, 60 रुपए छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स बेचते हैं दिल्ली में। बिल्कुल रोहित, देखिए अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये राजधानी है और यहाँ पर 84,000 पुलिसकर्मी हैं जो लगातार निगरानी रखते हैं इन सब बातों पे, असामाजिक कार्य कोई ना हो पाए किसी भी तरह से। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो दिल्ली में जो ड्रग्स जड़ें जमाई हुई हैं कारोबारियों ने, वो बेहद चिंताजनक और दुखद हैं। यहाँ पर पिछले साल के 2 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में 1300 किलो यानी 13,000 करोड़ कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के जो कारोबारी हैं, जो माफिया हैं, उन्होंने इस कारोबार को यहाँ तक फैला रखा था। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 3-4 महीने में इतनी भारी मात्रा में रेव पार्टियों के लिए ड्रग्स दिल्ली लाई गई थी और उसके बाद उसको सप्लाई किया जाना था नए साल की जो पार्टियाँ होती हैं उनके लिए, और इसमें जिस तरह से जो रेशियो बढ़ रहा है लगातार, वो पुलिस कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से फेल होती साबित दिख रही है। जैसा आपने रिपोर्ट दिखाया, हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि क्या बच्चा, क्या महिला, क्या पुरुष, हर कोई ड्रग्स बेचने में लगा हुआ है। और बहुत आसान है, इसके लिए कोई बहुत आपको कवायद नहीं करनी है। आप उन क्षेत्रों में जाइए और अपनी बात बोलिए, पाउडर लेना है, पुड़िया लेनी है, आपके सामने चीज़ आ जाएगी। आप डिमांड करिए, आपको क्वालिटी के हिसाब से पैसे देंगे, उस तरह की आपको क्वालिटी भी मिल जाएगी। तो जो जिम्मेदार हैं, दरअसल कहीं ना कहीं उनका गैर जिम्मेदाराना जो रोल है वो बहुत दुखद है और चिंता का विषय है। जी रोहित, आप ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं लगातार, आपके पास मैं वापस आऊंगा। एक बार मैं देवनाथ के पास भी हो आता हूं। देवनाथ, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, हम तो बनती हुई दिल्ली को देखना चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि दिल्ली बिल्कुल पेरिस जैसा नजर आए, लेकिन ये क्या हाल हो गया है? इतनी आसानी से दिल्ली में ड्रग्स मिलना आसान है क्या? चरस गांजा मिलना इतना आसान है क्या? ये हम राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये सवाल रोहित बहुत मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस आसानी से और जगली गली मोहल्ले में जिस तरीके के ड्रग्स और तमाम चीजें मिल रही हैं, इससे साफ जाहिर है कि वो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं जिन पर इनको रोकने की जिम्मेदारी है और जवाबदेही है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल दिल्ली पुलिस को लेकर के उठेंगे। लेकिन रोहित, ये एक पक्ष है, एक पक्ष ये भी है कि 900 करोड़ की अभी दिसंबर में ही ड्रग्स बरामद हुई थी, और पूरी दिल्ली में अगर बात करें तो जगह जगह तमाम नेक्सस जो है उसको तोड़ने के लिए पुलिस लगातार अलग एक सेल बना करके इसको काम कर रही थी। लेकिन भारत एक्सप्रेस का कैमरा बताता है, जो हमारा खुफिया रिपोर्टर है वो बताता है उसकी रिपोर्ट कि पूरे दिल्ली में यानी 8 से 10 यानी 1 दर्जन से अधिक जगहों पर जहां भी आप जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, बहुत आसानी से आपको ये चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग पनप रहे हैं, और ये कोई आसान काम नहीं है स्टिंग ऑपरेशन को करने के लिए। तमाम सारी चुनौतियां रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत एक्सप्रेस पूरी जिम्मेदारी से इस खबर को कर रहा है और दर्शकों पर छोड़ रहा है और एजेंसियों पर छोड़ रहा है कि आखिर किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए, नशा तो तोड़ रहा है, नशा से तो पीढ़ी खराब हो जाती है, थोड़े और क्या कहेंगी आप? नशा रुकना चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए सर।
नशे से ना घर बर्बाद भी हो रहे हैं, हार्ट ब्लॉकेज भी हो रहे हैं लोगों के, इतना लोगों के पास पैसा नहीं है जो उनका इलाज करा सके, और बहुत सारी बातें हैं, बिल्कुल बंद होना चाहिए मेरे ख्याल दिस इज वेरी आप ट्रू क्या देवनाथ। कहेंगे? आप किसी भी आम आदमी से पूछेंगे वो तो बोलेगा कि नशाखोरी बंद होनी चाहिए। इस तरीके से नशे राजधानी दिल्ली में जिनकी एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान है, छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं टीवी पर, उन तस्वीरों को भी हमें ब्लर करना पड़ेगा। जुवेनाइल एक्ट लगता है भैया। सर मैं आपके पास आ गया। संदीप सर, आप तो बहुत जाने माने चेहरे हैं, मैं भी कई बार आपको देखता हूं, सुनता हूं, बहुत शानदार काम आप करते हैं, और एक आपकी वकालत है, दूसरा जिस तरीके से आप सोशल इश्यूज पर मुखरता से बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, इतना बड़ा हमारा देश, इतने बड़े कानून, आईपीसी को पीछे छोड़ दिया, बीएनएस को हम लेकर आ गए, इतने कानून, डर कानून का इम्प्लीमेंटेशन। अगर मैं इन रिपोर्ट्स को देखूं, वैसे तो मैं मानता हूं कि देश बहुत मजबूत है, कानून व्यवस्था भी बहुत मजबूत है, फिर आप जैसे चेहरे हैं जो उनको सेव करने के लिए, यानी कानूनों को सेव करने के लिए, कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए आप जैसे चेहरे हैं, लेकिन बावजूद उसके राजधानी दिल्ली का ये हाल है। हम तो किसी दूर गांव, दूरस्थ अंचल की बात भी नहीं कर रहे, राजधानी दिल्ली का ये हाल है। रोहित जी, पहली बात तो मैं भारत एक्सप्रेस की टीम को, पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इस गंभीर विषय को उठाया है। सर मुझे बड़ी चिंता थी, मैं बताऊं, दिसंबर महीने में एक मैटर लगा था सुप्रीम कोर्ट में, एनआईए का मैटर था, जिसमें कि पंजाब में बड़ी मात्रा पे ड्रग की जो खेप आ रही थी और सारी चीजें, जिसमें एनआईए जांच कर रही थी, तो कुछ लोग लीगल इश्यूज को लेके सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और माननीय जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो कि एक महिला हैं, महिला होने के नाते जो कहते हैं ना, माँ का हृदय जो होता है वह चिंता करता है, और इसीलिए उन्होंने खुल के बोला कि आज का युवा जो है ड्रग की चकाचौंध में अपना प्रेशर लेकर के दिमाग में, कि शिक्षा का प्रेशर है, नौकरी का प्रेशर है, ड्रग एडिक्ट हो रहा है, और इस पर कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए उन्होंने कई बातें कही, जिसको मैं अभी आगे चल करके बताऊंगा आपको, लेकिन मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूं, तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली जैसी राजधानी में सन 2018 में सिर्फ 507 केस रजिस्टर हुए। एनसीआरबी का डेटा मैं बता रहा हूं, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की वेबसाइट पर भारत सरकार पे अवेलेबल है। यही चीज 2022 में जाकर के 1179 होती है। जहां की आबादी इतनी हो, वहां पर हमें तो लगता है पूरे दिल्ली में 1100 तो पुलिस चौकियां होंगी, बीट होंगे पुलिस के, तो कम से कम एक बीट से 10 केस तो रजिस्टर होने चाहिए थे जी। तो ये ऑफिशियल डेटा मैं बता रहा हूं। इसके साथ मैं पंजाब की स्थिति से भी थोड़ा सा अवगत करा दूं आपको। पंजाब में जहां 12,195 केस रजिस्टर हुए थे, वहीं 2022 में यह डेटा 12,422 रहा, मतलब कोई खास अंतर नहीं पड़ा। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो काम करने का तरीका है, लगता है कि कुछ रिश्ता बहुत प्यारा है। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन कुछ प्यारा है। बिना कुछ कहे आपने बहुत कुछ कह दिया सर, यही आपका एक्सपीरियंस दर्शाता भी है। कितने कम शब्दों में आपने बहुत गंभीर चीज कह दी। और दिल्ली पुलिस, मैं क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं चाहता हूं कि इन तमाम चीजों को लेकर ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी पुलिसिंग इतनी कमजोर है कि उनको नहीं पता कि ये सब हो रहा है। लेकिन फिर भी नहीं पता तो चलिए रिपोर्ट्स देखिए, एक ठोस नीति, रणनीति ग्राउंड पर नजर आ जाए, हम समझेंगे कि ठीक है, सफल हो गया हमारा ये ऑपरेशन। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश जी भी हैं। सुरेश जी दशकों से लगातार काम कर रहे हैं, खासकर राजधानी दिल्ली में नशा मुक्ति के कई अभियानों से वो जुड़े हैं, कई एनजीओज के साथ वो लगातार काम कर रहे हैं। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने तो अपनी उम्र का कई बड़ा हिस्सा दिल्ली की इन्हीं गलियों में गुजार दिया, लोगों को सही रास्ते पर लाने में गुजार दिया। आप दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी मिलते होंगे, आप प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलते होंगे, इस प्रॉब्लम को उनके सामने रखते होंगे। बिल्कुल सच, दिल पर हाथ रख के बताइएगा, पिछले 2 दशक में, 20 सालों में, 25 सालों में दिल्ली में परिस्थितियां ठीक हुई, सुधरी, की बद से बदतर हो गई? रोहित जी, अगर मैं बात करूं दिल्ली में पिछले 20 साल में सुधार हुआ या नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा कि पहले इसका जो प्रतिशत था वो लगभग 10 से 20% होगा, और आज जाकर के ये 100% से ऊपर मतलब मामला पहुंच चुका है नशे के कारोबार का। जो लोग पहले देसी शराब और इस टाइप का मतलब छोटा मोटा धंधा करते थे जी, आज वो दारू का काम छोड़ करके गांजा और स्मैक बेचना उन्होंने शुरू कर दिया है। अरे, और ये सब कुछ दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। दिल्ली पुलिस की चौकी से, थाने से कुछ 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर की दूरी पे हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना एक्सेसिबल, कितना आसान है
नशे को मतलब खरीद लेना बहुत आसान है। हम तो सुरेश जी जैसे हम बात करते हैं देश को, जब हमारे देश को दुनिया देखती है तो कहती है कि भैया सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत की आबादी सबसे ज्यादा है और इस आबादी में भी युवा सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर युवा पौध को ही हम नहीं बचा पा रहे तो क्या फायदा इस युवा पौध का। बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित जी। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स जो है पीते हैं, गांजा पीते हैं, स्मैक पीते हैं। आप देखेंगे कि खुलेआम दिल्ली के पार्क जो हैं वो नशेड़ियों की गिरफ्त में है पूरी तरीके से। और मैंने कई बार दिल्ली पुलिस को इससे संबंधित ट्वीट भी किया है, बाकायदे वीडियो के साथ ट्वीट किया है, लेकिन नो एक्शन होता है, कोई एक्शन नहीं, रिस्पॉन्स आता है आपके पास? एक्शन नहीं, कोई उनका ट्वीट का कोई जवाब नहीं। बिल्कुल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं पूरी तरीके से। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं संदीप जी आपका लेना चाहता हूं। मैं तो आजकल ट्विटर पे भी बहुत देखता हूं तो दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, वो कई तरह के ऑपरेशंस भी चलाते हैं, तो रिस्पांस तो जीरो है ग्राउंड पर। अगर मैं सुरेश जी को देखूं तो ये तस्वीरें में देखूं तो जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हमारे रिपोर्टर्स लाए हैं, अंडरकवर रिपोर्टर्स लाए हैं। नहीं, पुलिस को ब्लेम करने के साथ साथ थोड़ा हमें ये भी कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है अपना डाइवर्जन उसने कर दिया है। कश्मीर की बजाय अब वो पंजाब के युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि उन्हें कैसे बर्बाद किया जाए, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा है और आने जाने का रास्ता भी बहुत सुलभ है, चाहे एक्सप्रेस गाड़ियां कहें, सुपरफास्ट वंदे भारत गाड़ियां कहें या रास्ते कहें, तो इसलिए दिल्ली के नजदीक हो गया है ड्रग की मार्केट जो है, तो फ्लो तो बढ़ा है। लेकिन हाँ, इतना तो कहना पड़ेगा पुलिस का रिस्पांस उस अनुपात में नहीं बढ़ा है जिस अनुपात में ड्रग की खेप दिल्ली में आनी शुरू हुई है। इट्स इंपॉर्टेंट। आदित्य, मैं आपके पास आ गया, आप लगातार दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, कई इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आप लोग बात करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपने भी देखी होंगी, ऐसा नहीं है आदित्य कि आपको नहीं पता होगा ये सारी चीज़ें दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। आप तो दिल्ली की गली गली से वाकिफ हैं। बिल्कुल रोहित, देखिए अभी जो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं इन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही कि पंजाब के रास्ते बाया पाकिस्तान अब क्या कर रहा है, सतर्कता बॉर्डर पर बहुत तेज है। हमारे बीएसएफ के जवान वहाँ पर मुस्तैदी से रहते हैं। उन्होंने नया तरीका ढूंढ निकाला है, ड्रोन के जरिए ड्रग्स को सप्लाई करना, ड्रोन के जरिए हथियारों को सप्लाई करना। ये एक ऐसा नासूर सा बन गया है कि हालांकि कई ड्रोन गिराए भी गए बीएसएफ के द्वारा, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए दिल्ली तक ड्रग्स पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, समुद्री रास्ते से अभी जब दिसंबर में एनसीआरबी ने, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट दिल्ली ने ऑपरेशन किया हुआ था, तो पोरबंदर यानी कि गुजरात के समुद्री इलाके से ड्रग्स आई हुई थी और भारी संख्या में आई थी। 560 किलो एक ड्रग्स आई हुई थी, 518 किलो एक ड्रग्स आई हुई थी, 200 किलो ड्रग्स और आई हुई थी। टोटल मिलाकर के 13,000 करोड़ की ड्रग्स दिल्ली में आई हुई थी। यहां से दिल्ली से वो गोवा सप्लाई होनी थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे ये गढ़ बन गया है दिल्ली ड्रग्स का, ड्रग्स माफियाओं का। हालांकि कई लोग पकड़े गए, उनसे पूछताछ भी की गई, उनका क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं तो इन चीजों में कुछ कमी आनी चाहिए थी ना। पहले हम ये तस्वीरें देखते जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्र के पास हैं, वहां पर हमें ऐसे शिप्स मिल रही हैं, नौकाएं मिल रही हैं, लेकिन अब एक तरफ हम सड़क की कनेक्टिविटी बेहतर कर रहे हैं, तो अब ड्रग्स उससे इधर उधर जाएगा क्या? उस ड्रग्स उससे सप्लाई होंगे? इस सार्थक चर्चा में चर्चा तो सार्थक होगी। ग्राउंड रिपोर्टर्स भी हैं और मेरे साथ दो वो ऐसे इंपॉर्टेंट फेसेस हैं, सुरेश जी और संदीप जी, जो इन चीजों को समझते हैं, इन चीजों को जानते हैं और कहीं ना कहीं समाज एक बेहतर दिशा की तरफ आगे बढ़े, यही तो उनकी मंशा है। रिपोर्ट्स जो हैं, रिपोर्ट्स अभी बहुत सारी बाकी हैं। आपको याद होगा दिसंबर 2024 में दिल्ली में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ व्यापक अभियान की शुरुआत की गई थी। बताया गया सभी विभाग के अधिकारी सामूहिक रूप से ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में जुट भी गए और हर दिन दिल्ली पुलिस 24 घंटे के अंदर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी साझा करेगी। यह ऑपरेशन चला, अभियान चला, लोगों को जागरूक भी किया गया। ड्रग्स के बारे में जानकारी देने वालों को पुलिस उचित तरीके से पुरस्कृत भी करेगी। तमाम तरीके लगाए, लेकिन हकीकत क्या यही है? नहीं, हकीकत इससे जुदा है। दिल्ली में भी गली गली में ड्रग्स बिक रहे हैं। अब आपको नंद नगरी का भी हाल देख लेना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में भी खुलेआम दिन के उजाले में बिना किसी खौफ के ड्रग्स बेची जा रही है। ये वो इलाका है जो पूरे शहर में नशे के कारोबार के मामले में बदनाम है। पुलिस ही नहीं, शहर के ज्यादातर लोग जानते हैं कि यहाँ दर्जनों की तादाद में बदमाश नशे का कारोबार करते हैं, लेकिन आज तक पुलिस इन पर शिकंजा नहीं कस पाई है। यहाँ मौजूद शख्स ने बताया कि वो स्मैक बेचता है, गांजा नहीं। इसने बताया कि 14-15 लाइन वाली स्मैक की कीमत 250 रुपए है।
गांजा गांजा मिली क्या इसमें मिलेगा? कितने का मिलेगा? 250। दिखा दो तो आपको। तो इसमें कितने लोग ले लेंगे? कितने लोग मतलब कितने लोग ले लेंगे इसमें? भाई 14-15 लाइन चल जाती है। अब तुम कितने भी बंदे हो, हमें क्या मतलब उससे ना। यार वाला बैठा वो टेंशन बनी। वो तो मकान टूटा था ना, अच्छा उस वजह से। वो ड्यूटी है, वो लगती है ड्यूटी, वो छोड़ो, वो हमारी कहानी है वो तो। अच्छा तो आप देखिए, आप देख रहे हैं गली गली में कितने आसानी से चरस, गांजा, स्मैक, छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, इतनी कम कीमत पे मिलेगा। तो आप देखिए, वैसे ही आप ड्रग्स की तरफ, नशे की तरफ धकेल रहे हो नई पौध को, ये बहुत गलत चीज है। इस पर बड़ा एक्शन चाहिए ही चाहिए, ये हर कोई बोलेगा। मेरे साथ जो जबरदस्त पैनल बना हुआ है, उनसे मैं संवाद करता हूं इस रिपोर्ट के बाद। सुरेश कौशल जी मेरे साथ है। सुरेश जी, नंदनगरी की तस्वीरें हमने देखी, पूरे दिल्ली में सबको पता है किस तरीके का इलाका है, और आपने तो बहुत काम भी किया है ग्राउंड पर। तस्वीर गलत तो नहीं दिखाई मेरे सहयोगी ने जो रिपोर्ट आई? जी रोहित, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ। आपकी रिपोर्ट और आपके रिपोर्टर जिन्होंने ये तस्दीक की है वो बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। नन्नगरी और सीमापुरी, बवाना, ये सारे जो भी एरिया हैं दिल्ली के, जितने भी स्लम्स, जे कॉलोनी है, रीसेटलमेंट कॉलोनी, उन सभी कॉलोनियों में नशे की एक्सेसिबिलिटी बहुत ही आसान है। आप ये मानिए कि बवाना एरिया और आपका ये भलसवा डेरी, भलसवा जे कॉलोनी, यहाँ पर नशे का मैं आपको बताऊं कि पुलिस चौकी से 50 कदम की दूरी पे और सरकारी डस्टबिन रखा हुआ है। उस डस्टबिन में बांग्लादेशियों और इन नशा तस्करों का कब्जा है। उस डस्टबिन में उन्होंने गांजे की पुड़िया बना करके छुपाई हुई है। अच्छा, आप वहां जाइए और उनसे 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी आपको कीमत की पुड़िया चाहिए, जितने ग्राम की चाहिए, वो आपको आसानी से निकाल के दे देंगे। सुरेश जी, आप ही बता रहे हैं कि पुलिस चौकी से 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर की दूरी पर जो सरकारी कूड़ेदान होता है, वहां से सारा काम चल रहा है। वहां भी चल रहा है और घरों से भी चल रहा है। घरों से भी चल रहा है, झुग्गियों से भी चल रहा है और खुलेआम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस कहाँ सोई हुई है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कहाँ सोई हुई है, मतलब उनके बिना जानकारी के इतना बड़ा क्राइम दिल्ली में कैसे अपने पांव पसार रहा है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। मैं दिल्ली में ही बॉर्न हुआ, दिल्ली में ही पढ़ाई लिखाई करी, दिल्ली के आसपास एनसीआर में नौकरी कर रहा हूँ। संदीप जी, मैं आपके पास आ गया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, कानूनी तौर पर अगर इस तरह के कृत्यों में कोई पकड़ा जाए, कोर्ट में पुलिस उसको पेश करे, तो कानून तो बहुत सारे हैं, उसके बारे में आप ज्यादा टेक्निकलिटीज बता सकते हैं मुझे? 100% पता, और मैं वही जानना चाहूंगा, डर वर नहीं है क्या कानूनों का, सजा का? देखिए, जेल जो है, कहते हैं क्रिमिनल्स के लिए टैक्स पेयर की मनी पे रेस्ट रूम है, रेस्ट रूम, जहां जाके वो आराम करते हैं जी। बाहर वो काम करते हैं, जेल के अंदर वो आराम करते हैं। क्योंकि मैं बता दूं, कुछ क्रिमिनल ऐसे हैं जो ड्रग वगैरह में इन्वॉल्व हैं या चोरी में इन्वॉल्व हैं, खास करके हाई सोसाइटीज में, जो बड़े बड़े जीके हो गया, डिफेंस कॉलोनी, इन सब में जो चोरियां करते हैं, ये चोर जेल में आराम करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बाहर निकलेंगे इनके ऊपर दबाव रहेगा, जाओ चोरी करो भाई, चोरी नहीं करोगे तो हमारा टारगेट कैसे पूरा होगा। अरे वाह। तो नशे की कारोबारी भी, क्योंकि मैं कानूनी बात अगर करूं तो एनडीपीएस एक्ट इकलौता कानून है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट है, और अगर कमर्शियल क्वांटिटी आपके पास पाई जाती है तो मिनिमम 10 साल की सजा है, मिनिमम 1 लाख रुपए का जुर्माना है। किसी भी क्राइम के लिए ऐसा नहीं है कि इतनी सजा जज को देनी ही देनी है, मतलब 10 साल से कम सजा तो होगी ही नहीं। लेकिन क्या है कि शरीफ आदमी को डर लगता है, जिनके लिए वो बिजनेस बन गया, जिनकी लाइफ का, प्रोफेशन का वो हिस्सा है। जैसे हम वकील एज ए प्रोफेशनल हैं, जैसे आप न्यूज एंकर की तरह हैं, उसी तरह उन्होंने लाइफ में इसको भी प्रोफेशन बना रखा है। एंड जेल उनके लिए रेस्ट है, और पुलिस ऑफिसर्स, सिविल सोसाइटी जहां से वो मैनेज करके चलाते हैं। ऐसा क्या हम लोगों को वहां नहीं पता है कि ड्रग का कारोबार हो रहा है? सबको पता है, लेकिन सबको पता है पुलिस को रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं, मीडिया को रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं। मीडिया को मैं क्यों ब्लेम कर रहा हूं? रीजन है, 16 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जस्टिस नागरत्ना ने बड़े कड़े शब्दों में चिंता व्यक्त की। आप ही को क्यों चिंता हुई? 400 चैनल हैं, आखिर भारत एक्सप्रेस ने ही इस मुद्दे को क्यों उठाया? अगर मेयर का चुनाव होता तो शायद ब्रेकिंग न्यूज सारे चैनलों पे चलती, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी, झाड़ लगी। लेकिन ड्रग के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट बोल रही है
और किसी चैनल को एक स्टोरी करने की भी हिम्मत नहीं हुई, या सोचा भी नहीं इस बारे में कि इस पे एक स्टोरी की जाए कि देश का युवा बर्बाद हो रहा है, देश के युवा की चिंता की जाए। क्यों? क्योंकि सबको भाई खैनी का विज्ञापन देना है, गुटखे का विज्ञापन देना है, सिगरेट का विज्ञापन चाहिए, तो कहीं न कहीं सब कनेक्शन लिंक सर, आप होते ना हैं। तो अगर हम एकदम मिरर की तरह हैं, आप सारी रियलिटी मेरे सामने रख रहे हैं और सारी रियलिटीज को जानने के बाद भी मैं ये बात कह पा रहा हूँ कि माना कि बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन भारत एक्सप्रेस इसी मोटो के साथ आया था, इसलिए लोग हमें इतना पसंद करते हैं। और जैसे चैनल्स में भी भारत एक्सप्रेस अलग नजर आ रहा है ना, वैसे ही आप जैसे संदीप मिश्रा जैसे लोग भी हमें नहीं मिलते। हम कहते हैं कि इस पर हम रिपोर्टिंग करें, स्टोरी करें, आप आएंगे हमारे साथ? नहीं आएंगे। हमारे पास सुरेश जी जैसे बहुत गिने चुने लोग हैं जो इस तरह के मुद्दों पर हमसे बात कर पाए। बाकी मेरे रिपोर्टर्स तो हैं। सर, मैं वापस आऊंगा, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है ना कि बार बार घूम फिर के मेरे मन में वही स्ट्रेस आ रहा है कि ये इसी दिल्ली की बात करिए जिस पर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। 4 लोगों के आगे बोलता हूँ भैया दिल्ली से हूं। अब अगर यही रिपोर्टिंग वो मेरे सामने रख देंगे, मेरा ही शो रख देंगे, कैसे बोलूं मैं दिल्ली से हूं? आदित्य, मैं आपके पास आ गया था, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। देवनाथ भी मेरे साथ है। देवनाथ, गली गली में ये चीजें हैं, कानूनी डर किसी के पास नहीं, और कई रिपोर्ट्स में हमने देखा ब्लर हमने उन चेहरों को किया। छोटे छोटे बच्चों के पास भी जाकर आप मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ 60 रुपए का है, 70 रुपए का है। इस तरह की चीजें राजधानी दिल्ली में हो रही हैं। हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल होगा। हमारी पुलिस क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल होगा। और आपको तो मुझे याद है, आप एक बार जेल के अंदर से भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, जेल के अंदर के हाल दिखा रहे थे। और संदीप जी जो कह रहे हैं, आपके लिए मेरे लिए जेल एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है, वो करने वाला, लेकिन जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनके लिए रेस्ट रूम है। और रोहित, आपने बहुत वाजिब सवाल किया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो दिल्ली पुलिस को लेकर ही उठता है। और ये बताऊं मैं कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे कई जगह हैं जहां पर जो ड्रग्स बेचा जा रहा है वो महज 100 मीटर, यानी पुलिस चौकी से या पुलिस स्टेशन से, थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। और ये एक और शॉकिंग बात बताता हूं मैं आपको। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में वो व्यक्ति बताता है कि अगर पुलिस कर्मी दिक्कत देगा तो वो इस सीमा को पार भी करा देगा। अगर इन ड्रग्स उसके खरीदते हैं तो वो पुलिस का उसको कोई खौफ नहीं, वो कहता है कि वो सड़क भी पार करा देगा, यानी पुलिस का कोई जोखिम नहीं आने वाला है। इतना भरोसा ये ड्रग्स बेचने वाले को कहां से आता है रोहित? इतना भरोसा उसे कैसे था कि जिसको ड्रग्स बेच रहा है वो थाने के सामने से निकल जाएगा लेकिन उसको पुलिस बोलेगी नहीं? तो सवाल इस बात का है कि जो सिस्टम है वो कहां जा रहा है। और लिस्ट इतनी लंबी है, मैं आपको बताता हूं कि लिस्ट इतनी लंबी है कि जिसे सुनकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। देखिए, मजनू का टीला, गोपालपुर, मंगोलपुरी, ठीक है, नंदनगरी, सुल्तानपुरी, पुस्ता रोड, जनता कॉलोनी, वजीरपुर, 30 हजारी, बलसवा जेजे कॉलोनी, रघुवीर नगर, तिलक नगर, मेट्रो बिहार, बवाना जेजे कॉलोनी। ये लिस्ट आप समझते हैं पूरी दिल्ली हो गई इसमें। और इतने बड़े तादाद में सवाल इस बात का है कि छोटे छोटे जहां भी ड्रग्स के व्यापार हो रहा है, इतनी बड़ी खेप आ कहां से रही है? दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी ड्रग्स की सप्लाई हो कहां से रही है? वो भी तब जब पिछले साल की बात करें तो 1500 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। 1500 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी थी, मुझे भी याद है, मैंने भी पढ़ी होंगी, आपसे भी उस पर संवाद किया होगा। आदित्य भी मेरे साथ है। आदित्य, रिपोर्टिंग में जो तस्वीरें मेरे टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, छोटी छोटी कॉलोनीज में, जहां पर ठीक है हो सकता है कोई बड़ा व्हीकल ना जाए, लेकिन जिसको चरस गांजा स्मैक खरीदना है उसको वहां का एड्रेस पता है। वहां पर महिलाएं बेच रही हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे बेच रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग भी हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हाईटेक पुलिसिंग है हमारी इंटेलिजेंस हर एक चीज़ पर काम कर रही है। एक बहुत बड़ा बदलाव ज़रूर जब हम टीवी स्क्रीन पर नज़र आते हैं, टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, वो नज़र आता है। लेकिन फिर ग्राउंड लेवल पर इतना कॉन्फिडेंस इन लोगों में कैसे कि आसानी से, आप अभी रिपोर्टर पूछ रहा था, बड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, मिल जाएगा? बहुत ही सरलता से वो मुंडी हिला रहे, कह रहा हाँ हो जाएगा, आप बताइए कितना किलो चाहिए। और देखिए रोहित, जो दरअसल इसको हम अगर ऐसे बोले कि पुलिस की जांच के नीचे इस तरह के कारोबार हो रहा है, उसको पूरी तवज्जो दी जा रही है, उसकी एक बड़ी वजह है जो बहुत खुले शब्दों में कहने का कोई मतलब नहीं, सब समझ रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं और हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने भी अपनी बातें अपने शब्दों में कही है। तो ये एक बड़ा खेल है, एक बड़ा नेक्सस है और इसमें राजनीतिक हस्तियां भी होंगी। पर्दे के पीछे अगर आप जाएंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, क्योंकि जब दिल्ली में बड़ी संख्या में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ड्रग्स पकड़ी गई थी तो उसमें तमिलनाडु के एक बड़ा बिल्डर, और वो बड़ा राजनीतिक भी था, उसका नाम भी चर्चाओं में आया था, उसको भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सका। तो एक बड़े खेल हैं पर्दे के पीछे से। और मैं बताऊं, जो बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, उनकी रोहित जो संख्या है
2% बच्चे नशे की लत में बेचते बेचते बेचारे वो खेल खेल में इस ड्रग्स को बेचते हैं, उनको कुछ पैसे मिलते हैं, वो घर वालों को देते हैं और वो लती हो जाते हैं। आदित्य, क्या इन छोटे छोटे बच्चों को इसलिए भी आगे कर दिया जाता है कि आप बेचो कि अगर कोई पकड़ भी ले तो छोटे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा, सप्रेक्षय गृह भेज दिया जाएगा, वहां पर कुछ दिन वो रहेंगे और बड़े क्रिमिनल बन के बाहर निकलेंगे। कुछ दिनों पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 महीने के लिए ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया। इसके तहत दिल्ली की सभी यूनिट्स और 15 जिलों की पुलिस समेत आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, समाज कल्याण विभाग और अन्य विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन आज भी दिल्ली में नशे का कारोबार अपनी जड़ें जमा रहा है। आप सुल्तानपुरी और पुश्ता रोड का पहले हाल देखिए, फिर बात करेंगे। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का सुल्तानपुरी इलाका, यहाँ गांजा बेच रही महिला ने बताया कि गांजे की छोटी पुड़िया के रेट 60 रुपए हैं। यहाँ पुड़िया कहाँ मिलेगा भाई? गांजा सामने चलेगा है, सामने आंटी खड़ी है जो। अच्छा आंटी जो खड़ी है। आंटी एक दो 50 वाली। पूर्वी दिल्ली का पुश्ता रोड इलाका, यहाँ हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुए नशा बेचने वाले 2 सौदागर। यहाँ मौजूद शख्स ने बताया कि गांजे की पुड़िया का रेट 60 रुपए है और बड़ी पुड़िया 200 रुपए की मिलेगी। पुड़िया कितना वाली? 50 वाला दे दो। 60 वाला है दे दो। और इससे बड़ा कौन सा? इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा? इससे बड़ा? इससे बड़ा 200 वाले उनके पास। दिखा दोगे एक बार 200 वाला? भाई 200 वाला दिखा देना। 200 वाला। दिल्ली की पुश्ता रोड पर गांजा बेचने वाले दूसरे सौदागर ने बताया कि 200 रुपए वाली पुड़िया में 12 ग्राम गांजा होता है और 1 किलो गांजा 16,000 रुपए में मिलेगा। इसके लिए आपको आधा पेमेंट एक दिन पहले करना होगा और पुलिस की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होगी। शनिवार को पार्टी है तो मुझे गांजा चाहिए ज़्यादा, थोड़ा क्वांटिटी में। हाँ ये तो बताया पुड़िया वाला 200 वाला है बड़ा, तो जैसे 200 वाला अगर उसके हिसाब से जोड़ेंगे तो कम से कम 50 पुड़िया चाहिए। तो इसमें खुले में देंगे, कैसे देंगे? खुले में वजन से नहीं, वजन से भी दे देंगे। तो कैसे देंगे? 200 वाला पुड़िया जो होता है उसमें कितना ग्राम होता है? होगा 12 ग्राम। 12 ग्राम। तो अगर 250 ग्राम में कितना पुड़िया बन जाएगा? 20 पुड़िया। तो उसके हिसाब से फिर 1 किलो लेना होगा। 1 किलो का क्या रेट पड़ेगा फिर? 16,000। थोड़ा रेट सही लगा लो आप। रेट सही है, माल के हिसाब से रेट होता है। माल जितना बढ़िया होगा तो ये गांजा कहाँ का होगा? जहाँ का पी रहे हो वहीं का होगा। नहीं जैसे केरला से आता है, पंजाब से आता है, बंगाल से आता है। इतना नहीं पता हमें कहाँ का है। अच्छा पुड़िया ले जाओ, चेक करो, माल बढ़िया हो तो ले जाओ। अच्छा, और चरस भी मिलेगा क्या? नहीं, चरस नहीं मिलेगा। तो अगर शनिवार को चाहिए तो पहले एडवांस देना होगा। कितना? 1 दिन पहले आधे पैसे देगा। आधे पैसे? तो ये पहुंचा देंगे, लेने आना होगा? यहीं से ले जाओगे, हम नहीं पहुँचाएंगे। की जिम्मेवारी है। अब पुलिस की टेंशन नहीं होगा ना कुछ? पुलिस की टेंशन नहीं होगा ना कुछ? पुलिस का टेंशन नहीं होगा ना कुछ? लेने आए तो जिम्मेवारी हमारी है, यहाँ की जिम्मेवारी हमारी है। अच्छा, ये बात सब जानते हैं। ड्रग्स की लत जिसे लग जाती है उसका जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। नशे का काला कारोबार कोडवर्ड, जी हां, कोडवर्ड के आधार पर चलता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि लोगों की आम सी दिखने वाली बातचीत के पीछे भी करोड़ों रुपयों के ड्रग्स की डील हो जाती है। हाल ही में दुबई
और पनामा से दिल्ली आने वाली ड्रग्स के एक बड़े रैकेट का एक्सपोजे हुआ तो मालूम चला कि ये रैकेट म्यूजिक का शौकीन बनकर इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप थ्रीमा पर ड्रग्स की तस्करी करता था। बहरहाल हमारी इन्वेस्टिगेशन का अगला पड़ाव भी दिल्ली की जनता कॉलोनी पहुंचा। वहां पर भारत एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर ने क्या कुछ अपने कैमरे में कैद किया, देखिए। जनता कॉलोनी, जी हां, राजधानी दिल्ली की इस कॉलोनी में भी खुले आम नशा बेचा जा रहा है और दिल्ली पुलिस कान में तेल डालकर सो रही है। जनता कॉलोनी में आपको गांजा 100 रुपए और 200 रुपए के पाउच में मिल जाएगा। भाई कितने वाला? 100 वाला भाई? 100 वाला भी 200 वाला भी है। 200 वाला एक बार दिखा दो। दिखाना है, चलो ले भी लेना फिर। देखना तो 200 वाला भी दिखा दो लाला भैया। ये 200 वाला, इसकी कली जैनवन होती है। एक कलियों में तो 100 वाला दे दो भाई। वही है ना, तजुर्बा तुम्हें नहीं पता है। 7 साल हो गए मेरे को पीते, पर तुम्हें ज्यादा बहुत कम है यार, बहुत कम है, पर तुम्हें ज्यादा हुए है। तुम्हें ज्यादा हुए, चलो कोई नहीं। तो माल कम है। हाँ हाँ, दूसरा दे दो यार थोड़ा। 100 वाली दिखा दिया भाई। 100 शाम को कितने बजे तक रहते हो भाई? सारी पूरी रात 10 बजे तक। अगर ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो मिल जाएगा ना? ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो मिल जाएगा ना? 200 वाली। तो कुछ डिस्काउंट करोगे या नहीं? हाँ चलो, वो तो हो जाता है। जाओ चाचा जाओ। तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले कितनी आसानी से ड्रग्स मिल रहे हैं, चरस मिल रहा है, गांजा मिल रहा है, स्मैक मिल रहा है। सारी चीजें अवेलेबल है राजधानी दिल्ली में। और शायद आप देखेंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जो दिल्ली में एनसीआरबी के आंकड़े जो आते हैं ना, दिल्ली में जो क्राइम बढ़ रहा है उसके पीछे भी आप देखेंगे तो ये बड़ा विषय हो सकता है। मेरे साथ जो लगातार एक जबरदस्त पैनल बना हुआ है, संदीप जी मैं आपके पास आ गया। आप लगातार चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ऐसा नहीं है, आप इन चीज़ों से वाकिफ भी हैं। लंबा वक्त आपने ग्राउंड पर इन चीज़ों को भी देखा है और कानूनी पहलू में तो आप शानदार हैं। मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि पहले ही मैंने आपसे पूछा कानून का कोई डर नहीं, लेकिन अब जैसे भारत बदल रहा है, हर चीज में हम लोग कह रहे हैं कि भैया हम हर एक चीज में क्रांतिकारी बन रहे हैं, तो कानूनी तौर पर हमें यहां से आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या कुछ देखना चाहिए, इस बारे में अगर आप मुझे प्लीज बता पाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो युवा को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि युवा तो ड्रग ले रहा है लेकिन वो नहीं जान रहा है कि वो देशद्रोह कर रहा है। जिस देश की नई पीढ़ी, नई नस्ल खराब हो जाए, वो देश बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता। और इसी साजिश में पंजाब को बर्बाद करने की कसम पाकिस्तान ने खाई है। उसने कश्मीर से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा दिया है, क्योंकि हमारी सेना के बहादुर जवानों ने जो है वहां पर इतनी कड़ाई कर दी है कि पाकिस्तान के लिए आज कुछ भी करना संभव नहीं हो रहा। तो उसने साइलेंट वार छेड़ दिया भारत के खिलाफ, और इस साइलेंट वार में भारत का युवा ये सोच रहा है कि मैं तो स्मार्ट बन रहा हूं। हम क्यों इन कॉलोनियों की बात कर रहे हैं, ग्रे कॉलोनियों की बात से बाहर निकल के क्यों ना हम हाई प्रोफाइल कॉलोनियों की भी बात कर लें। बिल्कुल, मेरा सवाल अगला यही होने वाला था। प्रोफाइल कॉलोनियां जो है वहां पे नाइट क्लब नाइट में पार्टियां चल रही हैं रात भर, उसमें क्या होता है बताइए? वहां भी रेव पार्टी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इस सब पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और सब पुलिस पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, पुलिस की जिम्मे 10 तरह के काम होते हैं, लेकिन पुलिस को भी देखना चाहिए कि अगर ऐसी कोई गतिविधि हो रही है तो उस पर उन्हें एक्टिवली काम लेना चाहिए और काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इस पर इंपॉर्टेंटली काम होना चाहिए। सुरेश जी मैं आपके पास आ गया। हम कई पहलुओं पर चर्चा भी कर रहे हैं, ऑफ कैमरा भी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी आप जिक्र कर रहे थे कोर्ट का कि उसके पीछे भी किस तरीके से, जहां पर गांधी जी की प्रतिमा स्थापित है उसी से कुछ मीटर की दूरी पर आसानी से अवेलेबल है चरस, गांजा, स्मैक। जी रोहित जी, बिल्कुल 30 हजारी कोर्ट के बिल्कुल मान के चलिए कि 100-150 मीटर की दूरी पे एक झुग्गी बस्ती बसी हुई है और उसे मद्रासी कॉलोनी कहते हैं। बाहर गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, गांधी जी लाठी लेके खड़े हुए हैं, और उसी से 100 कदम पीछे वो खुलेआम गांजे की तरह तरह की वैरायटी पुड़िया बनी हुई है। आप आसानी से वहाँ जाकर के ले सकते हैं। ये मतलब मेरा खुद का जाकर के पूरा सर्वे किया हुआ है, पूरा देखा हुआ एरिया है। दिल्ली में जहाँ जहाँ नशा बिक रहा है, किसी भी जे कॉलोनी में लगभग आप मान के चलिए कि पूरा मतलब एक मैप तैयार है। जहाँ जहाँ वो नशा बिकता, मुझे पूरी तरीके से उसकी अच्छी जानकारी है।
और इसके बारे में मैंने मतलब पुलिस को भी जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी, वीडियो उनके सामने शेयर किया है ट्वीट पे, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। 30,000 कोर्ट के पीछे अगर मतलब मान के चलिए कि गांजा, और वो भी किलो, कई किलो वहाँ पर रखा हुआ है उस पेडलर के यहाँ, और आसानी से वो बिक रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। ये बहुत शर्मनाक भी है, दुखद स्थिति भी है, चिंताजनक स्थिति भी है। एक तरफ कानून के रक्षक, फिर हमारे मैन इन यूनिफॉर्म, बावजूद उसके कोई डर नहीं है। ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। आप यकीन मानिए, कोई भी छोटा मोटा आदमी, आप किसी से बोलेंगे ना कि बाइक पे मुझे आगे तक छोड़ दे, वो कहेगा भाई चालान हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, हेलमेट नहीं है मेरे पास। एक तरफ ऐसा भी हम देखते हैं, दूसरी तरफ आप देखिए कहीं पर किसी भी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं। मेरे ग्राउंड रिपोर्टर्स भी मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे भी समझूंगा। और यहाँ पर राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में नशे का कारोबार अपनी जड़ें जमा चुका है, और ऐसे में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। भारत एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी, और हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने अपने खुफिया कैमरे में कैद की दिल्ली के वजीरपुर और 30 हजारी इलाके की हकीकत। आप भी देखिए। ऐसा लगता है कि राजधानी दिल्ली की गली गली में नशा बिक रहा है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर अब दाखिल हो चुके थे वजीरपुर इलाके की जे कॉलोनी में। इस कॉलोनी में आपको गांजा 50 रुपए और 100 रुपए की पैकिंग में मिलेगा, और अगर आप 500 रुपए वाली पुड़िया लेते हो तो उसमें 25 ग्राम गांजा होगा। 50 वाला देना भैया, 100 वाली भी दिखाना। 100 वाला भी है कि भैया? हाँ 100 वाली एक बार दिखा दो। ये 100 वाला है? अरे अभी आऊंगा अगर 100 वाली सही हुई तो। और 50 वाला दिखाओ। 50 वाला जाते जाते ये 50 वाला है? हाँ ले लो अंकल, भीड़ मत लगाओ। अगले हफ्ते पार्टी है, ठीक है? तो मुझे मतलब कहीं पार्टी है तो ये वाला ज्यादा चाहिए, मुझे मिल जाएगा? एक दिन पहले बता दियो। 100 पुड़िया अगर चाहिए होगा तो? हाँ 100 वाला। 100 वाली ना? हाँ तो 1000 रुपए। तो उसमें डिस्काउंट दोगे फिर? कुछ डिस्काउंट कुछ नहीं दूंगा। तो वजन से दे दो फिर। वजन से नहीं, पुड़िया के साथ 500 वाली ले जा सीधी। 500 वाली? 500 वाला है? हाँ एक बार दिखा दो कैसे है। बनवा दूंगा अभी। अच्छा एक दिन पहले बोल दे। तो उसमें कितना ग्राम होगा? उसमें कितना ग्राम होगा? 25 ग्राम। 25 ग्राम 500 वाला? मैं पुड़िया देख लियो, पर्सनल पसंद आए तो लियो, नहीं आए तो मत लियो। नहीं। जे कॉलोनी के बाद भारत एक्सप्रेस का खुफिया कैमरा दाखिल हो चुका था दिल्ली के 30 हजारी इलाके में। यहाँ नशे की पूरी दुकान सजी थी। यहाँ गांजा 50 रुपए और 100 रुपए की पैकिंग में था, और अगर आप 1000 रुपए का गांजा खरीदते हो तो आपको एक पैकेट फ्री मिलेगा। 50 वाला? और 100 वाला कैसा है? ये 100 का है? हाँ। तो ये कैसा होगा? ये भी सही है, ऑर्डर का बनाना पड़ता है। तो यही दे दो फिर। ऑर्डर का भरोगे 100। और वो चरस भी रखता है? चरस नहीं? अच्छा, अगले हफ्ते जैसे पार्टी है कहीं पे, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा? डिस्काउंट का पैकेट एक्स्ट्रा देते हैं। एक पैकेट 1000 रुपए का लोगे, एक पैकेट मिल जाएगा। डिस्काउंट तो नहीं, लेकिन 10 पैकेट ले लोगे, 1000 रुपए का ले लोगे तो एक पैकेट फ्री दे देंगे। देखिए, ऑपरेशन ड्रग्स कैपिटल पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी रिएक्ट किया है। रागिनी ने भारत एक्सप्रेस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली नशे की गिरफ्त में है, और यह नशा सुबह से शुरू हो जाता है। सुनिए क्या कुछ कह रही है रागिनी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये इन्वेस्टिगेशन की और किस तरह से दिए तले अंधेरा है ये आपने दिखाया। मुझे तो ये लगता है कि दिल्ली में ये बात बहुत ही बिल्कुल बहते पानी की तरह साफ है कि एक तो ये एक के साथ एक मुफ्त शराब की जो है आबकारी नीति है, जिससे दिल्ली के एक्सचेकर को तो 2000 करोड़ का नुकसान हुआ ही, पर दिल्ली की जनता को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, खासतौर से महिलाओं को। उसका एक और पहलू भी आपने दिखाया, दिल्ली में सूखा नशा भी बहुत बढ़ रहा है।
मैं वजीरपुर विधानसभा से प्रत्याशी हूं और हमारे यहाँ पर जो जे कॉलोनी है, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की जो बस्ती है, आप अगर वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि ये सुबह से शुरू हो जाता है नशा। इतने खुलेआम ये सब कुछ मिल रहा है और कैसे पुलिस होने देती है और कैसे आम आदमी पार्टी के विधायक और जो भाजपा के पार्षद हैं वो ये सब होने दे रहे हैं। वैसे तो वो दिल्ली की जनता का कोई काम नहीं करवा पाते, लेकिन जब नशे के कारोबार की बात होती है तो भाजपा के अंतर्गत आती हुई पुलिस और प्रशासन जो पूरा दिल्ली का चल रहा है आम आदमी पार्टी का, उनकी सांठगांठ हो जाती है। ये तो बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है ये जनता को भी समझ में आना चाहिए और खासतौर से जो महिलाएं हैं, जो त्रस्त हैं, वो मैं जब प्रचार पे जाती हूँ तो महिलाएं कहती हैं कि पहले घर में एक बार गाली गलौच और दुर्व्यवहार मार पिटाई होती थी, अब सारा दिन चलती है क्योंकि आदमी नशे में ही पड़ा रहता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है। और अगर ये पता चलता है कि पुलिस की सांठगांठ है तो मुझे लगता है कि ये तो सीधी सीधी जिम्मेदारी अमित शाह जी पर आती है, जो खुद दिल्ली में रहते हैं, मोदी जी खुद दिल्ली में रहते हैं और उसके बाद देश की राजधानी का ये हाल है। देखिए, कई सारे फैक्टर्स आपके जहन में भी आ रहे होंगे, अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स बाकी हैं, प्लीज कहीं मजा आएगा। मैं सीधा रुख कर रहा हूं अपने सहयोगी आदित्य द्विवेदी का। आदित्य, प्रॉब्लम्स तो हैं सामने, ये सारी चीजें तस्दीक करती हैं कि कितनी आसानी से दिल्ली में ड्रग्स अवेलेबल है, उनकी एक्सेसिबिलिटी कितनी आसान है। महिलाओं से आप खरीद लो, बुजुर्गों से खरीद लो, किसी से भी पूछ लो कहाँ मिल रहा है, उस मोहल्ले में चले जाओ, पूछ लो गांजा कहाँ मिलता है, चरस कहाँ मिलता है, स्मैक कहाँ मिलता है, तो वो बता रहे हैं उस घर में कोई डर नहीं है, कोई छुपकर कोई काम हो ही नहीं रहा, खुलकर काम हो रहा है दिल्ली में। देखिए रोहित, बिल्कुल अगर कोई नहीं ढूंढ पा रहा है वो दिल्ली पुलिस है, वो नारकोटिक्स विभाग है जो इस कारोबार को, काले कारोबार को नहीं ढूंढ पा रहा है। ये एक शर्मनाक बात है। यहाँ पर हम कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहेंगे रोहित। पूरे देश में 1.5 लाख मौतें होती हैं आत्महत्याएं, जिसमें 6% ड्रग्स के आदी आत्महत्या करते हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर हम बात करें ड्रग्स एडिक्ट की, 2% बच्चे बेचते बेचते ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं, महिलाएं ड्रग्स एडिक्ट हो चुकी हैं। इस तरह के आंकड़े। हमारे गेस्ट अभी बात कर रहे थे कि पंजाब के रास्ते ये सब चीज़ें हो रही, पंजाब नशे की गिरफ्त में चला गया है। पंजाब में 15% से ज़्यादा आबादी ड्रग्स के नशे में है, हजारों करोड़ का कारोबार हर महीने का हो रहा है। इसी तरह के आंकड़े निकल के आए हुए हैं। और उसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारे एक गेस्ट दूसरे बोल रहे थे कि गांधी प्रतिमा के ठीक नीचे गांधी जी लाठी लिए खड़े हैं और वहाँ पर खुलेआम किलो के हिसाब से ड्रग्स मिल रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो जिम्मेदार है वो गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं, आंख भी मूंदे हैं, मुंह भी बंद किए हैं और कान भी बंद किए हैं। ट्वीट करिए, आप उनके सामने चिल्लाइए, धरना प्रदर्शन करिए, उसके बाद ड्रग्स लगातार बिकती रहती है। तो ये शर्मनाक तस्वीर है और देश के युवा इसमें बर्बाद हो रहे हैं। पंजाब में 15% से ज़्यादा आबादी अगर ड्रग्स के नशे गिरफ्त में है और वो आगे बढ़ते बढ़ते हरियाणा बॉर्डर तक आ गई है। पंजाब बॉर्डर से लगने वाले हरियाणा के जितने जिले हैं उन सभी में ड्रग्स बिक रही है। फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने गांधी जी का जिक्र किया, गांधी जी वो तस्वीर, नोटों की वो तस्वीर, गुलाबी नोटों की वो तस्वीर, शायद वो ज्यादा भारी है। और अब गांधी जी लाठी लेकर खड़े, उस लाठी का भी इस्तेमाल होना चाहिए। एक और रिपोर्ट है, वो भी मैं जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देता हूं कि राजधानी दिल्ली की भलसवा जे कॉलोनी में नशा तस्करी का धंधा कैसे फल फूल रहा है। यहां मैंगो गांजे के पाउच, जी हां, मैंगो गांजे के पाउच 100 रुपए से लेकर 600 रुपए तक आसानी से मिल रहा है। दिल्ली की भलसवा जे कॉलोनी में भी नशे की मंडी सजी थी। यहाँ 200 रुपए की गांव से आई खास मैंगो गांजे की पुड़िया बिक रही है। दिल्ली की 100 रुपए वाली पुड़िया भी है। बातचीत में शख्स ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ छापा भी पड़ा था। इसके पास गांजे की 600 रुपए वाली पुड़िया भी उपलब्ध है। गांजा जल्दी जल्दी लेकर निकलो, इतना जल्दी मत करो। ये 200 वाला है? हाँ जी। ये माल पियोगे तो हिलोगे। ये कहाँ का है? मैंगो है, गांव का मैंगो है, गांव का है, गांव का। और 100 वाला? एक बार पी के देखो, पता लगेगा। और 100 वाला? 100 वाला दूसरा है, दिल्ली वाला। 100 वाला दिल्ली वाला है? इतना मत लो, जल्दी निकलो। अभी छापा चले थे भाई, दिक्कत चले थे नहीं। और 500 वाला भी है? 600 वाला? भलसवा जे कॉलोनी में एक और जगह गांजे की 100 रुपए, 200 रुपए और 50 रुपए वाली पुड़िया खुले आम बिक रही है। भाई कितने वाला? 200 वाले
एक पुड़िया ले लो, कोई खुला देना माजिद भाई यार। कितने कितने वाला भाई? 100 250 भाई। 100 250? हाँ। 50 वाला दे। लो खुला देना। अच्छा चूरा है ये? चूरा ही मिलता है 50 का मेरे पास। और 200 वाला कैसा है भाई? ऐसा है 200 वाले। इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली के रघुबीर नगर की तरफ आपको लिए चलता हूं। ड्रग्स माफियाओं की गिरफ्त में पूरा इलाका। टीसी कैंप इलाके में केरला, शिलांग और बिहार का माल पाउच बनाकर 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए में यहां पर उपलब्ध है। यहां नशा बेच रहा शख्स कहता है पुलिस की कोई टेंशन मत लेना, पुलिस की कोई टेंशन नहीं है। यहां से बाहर ले जाने में भी आपको डर लग रहा हो तो मुझे बताओ, मैं इस ड्रग्स को जहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग है या चौकी है उससे पार करवा के आपको देता हूं। देखिए, भारत एक्सप्रेस का खुफिया कैमरा अब दाखिल हो चुका था दिल्ली के टीसी कैंप रघुबीर नगर में। यहाँ भी गली गली में नशे की दुकान चल रही थी। यहाँ गांजा बेच रहे शख्स ने बताया कि वो केरला और शिलोंग का माल बेच रहा है और उसके पास 200, 500 और 1000 वाली गांजे की पुड़िया है। बातचीत में आगे इस शख्स ने बताया कि 500 वाली 25 पुड़िया लेने पर 1000 से 1200 की छूट भी मिल जाएगी। गांजा कितने वाला? 500 100 200 वाला नहीं? 200 वाला मिलेगा। है नहीं यार, खुला माल नहीं है, खुला माल नहीं है। और चरस नहीं है, खाली गांजा? तो 500 वाला दिखा दोगे? लेकिन पर्स मेरा गाड़ी में है, यही आऊँगा खैर। ये वाला, ये कहाँ का है? केरला बोल। और ये वाला? शिलोंग का। ये कितने का है? 500। दोनों 500 का है। 20-25 पुड़िया लेते हैं तो इसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? कितने का माल? कम से कम 500 का है तो मान लो 25 पुड़िया, वही 12,500। 1200 छूट मिलेगा। ठीक है, कितने तक रहोगे यहाँ? दिल्ली के टीसी कैंप रघुबीर नगर में नशा बेचने वाला एक और शख्स बताता है कि उसके पास गांजे की 2000 रुपए वाली शिलोंग हाइब्रिड पुड़िया है और 1000 रुपए वाली बिहार की मैंगो पुड़िया है। बातचीत में आगे ये शख्स बताता है कि पुलिस की कोई भी टेंशन नहीं है, यहाँ से बाहर तक की हमारी जिम्मेदारी है। हाँ भाई, कौन कौन सा पुड़िया? मैंगो है, शिलोंग है। ये कहाँ का है? ये शिलोंग हाइब्रिड है, 2000 का। ये 2000 का है। और ये वाला? 1000 का। ये कहाँ का है? वही सेम चीज़ है। सेम है। और वो मैंगो भी है। ये मैंगो कहाँ का है? ये 1000 वाला। कहाँ का है? बिहार का। ये बिहार का है। इस पुड़िया में क्या है? तो चूरा होता है। अच्छा, और चरस भी है? चरस नहीं है? सिर्फ गांजा। मैं ये कर रहा हूँ, मैं जैसा भी लेने आ रहा हूँ, पुलिस की कोई टेंशन नहीं होगा ना? हमको चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है ना? हाँ। ठीक है, यहाँ से बाहर तक की हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, बाहर रोड तक पहुँचा देंगे। ओके डन। तो आपने रेट लिस्ट देख ली। बिहार का भी माल है, शिलोंग का भी माल है, केरला का भी माल है। सारी चीजें आपको राजधानी दिल्ली में एक ही जगह पर मिल रही है। मेरे साथ संदीप जी लगातार बने हुए हैं, देवनाथ भी मेरे साथ है। देवनाथ जी, आपके पास आऊंगा। एक बार एक छोटा सा रिएक्शन संदीप जी का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। संदीप जी, हर चीज तो दिल्ली में अवेलेबल है ही है। अभी आप हर एक चीज का जिक्र आप कर ही चुके हैं कम शब्दों में, लेकिन जब रिपोर्ट में ही वो शख्स कह रहा है जो गांजा बेच रहा है, चरस बेच रहा है, कि दिल्ली पुलिस की आप टेंशन मत लेना। अगर डर भी लग रहा है कि चौकी के आगे से कैसे ले जाएं तो मुझे बता दो, टेंशन मत लेना आप। एक कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो यहाँ पे वही हिसाब किताब है। दूसरी बात मैं कहूँ कि आपकी टीम ने बड़ा अच्छा रिपोर्ट किया कि कमर्शियल क्वांटिटी का ध्यान रखा, क्योंकि जो आपने कहा ना कि पार्टी करनी है। हाँ। आप देखना, जब सैया कोतवाल होते हैं तो क्वांटिटी स्मॉल दिखाई जाती है, कहीं भी रिकवरी में कमर्शियल क्वांटिटी नहीं दिखाई जाएगी। जैसे गांजा है, गांजा के लिए कमर्शियल क्वांटिटी है 20 किलो। हाँ। और वैसे है 1000 ग्राम 1 किलो। तो क्योंकि आपने पार्टी वाली बात कर दी, मतलब इनके पास स्टॉक ज्यादा है और समय रहने पे 24 घंटे के अंदर 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो जितना गांजा आपको चाहिए उतना अवेल करा सकते हैं।
दूसरी बात मैं यहाँ पे ऐड करूं, मैं आमतौर पे कांग्रेस के लोगों के साथ इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन रागिनी नायक ने जो बातें कही उसके साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूं और उनका समर्थन करता हूं कि इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी। एक तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि बेल के केस में एक कॉमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी है तो आराम से नहीं छूटेगा, और अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो आराम से बेल मिल जाएगी। 8 बजे से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, अभी तक कहीं से भी ये रिपोर्ट नहीं आई कि दिल्ली पुलिस ने भी कुछ हरकत शुरू की है। रोहित भाई, अगर रात 12 बजे तक, सुबह 4 बजे तक इन एक्यूज का नाम देखने के बाद भी, ये जानने के बाद भी कि कॉमर्शियल क्वांटिटी रखे हुए हैं या 24 घंटे के अंदर कॉमर्शियल क्वांटिटी अवेल करा सकते हैं, अगर सुबह 6 बजे तक कोई एक्शन नहीं होता है, कोई धरपकड़ नहीं होती है, तो माना जाएगा कि कुछ तो भाई रिश्ता है, प्यारा है या न्यारा है या रुपए से दुलारा है। बहुत शानदार सर, आपने जो बातें रख दी ना, अब तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स रखना, देखिए मीडिया का काम किया है, हम लोग रिपोर्ट करके आए, सबके सामने रख दिया। मेरे सहयोगी जो तमाम हैं ग्राउंड रिपोर्टर्स जो हैं वो लगातार पुलिस से भी बात करते हैं, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करते हैं, आम लोगों से भी मुलाकात करते हैं, और अगर यहाँ से भी वही चीज़ें रहेगी ढाक के वही 3 बात, तो ठीक है, फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। अपनी कोशिश तो हम जारी रखेंगे। जब संदीप जी मेरे साथ हैं, जब सुरेश कौशल जी मेरे साथ है, जब देवनाथ मेरे साथ है, आदित्य मेरे साथ है, तो ऐसी रिपोर्ट्स लगातार भारत एक्सप्रेस पर आपको मिलती रहेंगी। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको दे दूं, और ये बड़ी सफलता भी है। देखिए, भारत एक्सप्रेस के सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे से ड्रग्स माफियाओं में हड़कंप है, होना भी चाहिए, और प्रशासन एक्शन में है, यह भी होना चाहिए। ड्रग्स माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। अब ऑब्वियसली ये पूरा ऑपरेशन दिल्ली से जुड़ा हुआ है, तो मैं इस बात को मान रहा हूं, दिल्ली पुलिस इस मामले में एक्टिव हो रही है। ऑपरेशन ड्रग्स कैपिटल का बड़ा असर अब नजर आ रहा है, लेकिन यह असर कब तक है? देखिए, बीमारी बहुत अंदर तक है। आपने कई रिपोर्ट्स देखी होंगी ना, मेडिकल चीजों से आजकल हम लोग बहुत ज्यादा वास्ता रखते हैं, तो ऐसे में यह बीमारी बहुत गंभीर है, और ऐसे में पुलिस के पास भी सर्जरी का भी पूरा ऑप्शन है। और अगर ऐसी सर्जरी पुलिस करती है तो हर कोई तालियां बजाकर स्वागत करेगा दिल्ली पुलिस के एक्शन का। क्योंकि सुरेश जी, मैं आपके पास आ गया। सुरेश जी, अब इस पूरे ऑपरेशन के बाद मैं तो ये कहूंगा आप लोगों की मेहनत भी सफल है। आप लोग तो ग्राउंड पर काम करते हैं, और अगर इस तरीके के इंडिकेशंस आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एक्टिव हो रही है, कितना विश्वास, कितना वास्ता आप रख रहे हैं, क्योंकि सालों से आप सड़क पर हैं? रोहित जी, मैं इस बात को पूरी तरह से मजाक समझ रहा हूं कि दिल्ली पुलिस हरकत में आई है। ओके, अविश्वसनीय है मेरे लिए, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। दिल्ली पुलिस कैसे हरकत में आ सकती है? उन्हीं की निगरानी में तो सारा काम हो रहा है, उन्हीं की देखरेख में सारा काम हो रहा है। अगर दिल्ली पुलिस मेरे एक ट्वीट से नहीं जागी, तो इस आपके स्टिंग ऑपरेशन से कैसे जागेगी? मतलब एक सवालिया निशान छोड़ रहा है ये। अच्छा, कितना % भरोसा है आपको दिल्ली पुलिस पर कि एक्शन होगा, ड्रग्स माफिया पर नकेल कसेगी, उनकी कमर को तोड़ेंगे, नेक्सस को तोड़ेंगे? भरोसा कितना %? सर, 5% भी मेरे को विश्वास दिल्ली पुलिस पे नहीं, 5% भी नहीं है। मैं खुलेआम बिल्कुल नहीं, आप लोग बिल्कुल सीना ठोक कर सीना ठोक के बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल 5%, नॉट इवन 5%। क्योंकि हाँ, बिल्कुल 5% से ज्यादा मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि जब 30 हजारी कोर्ट, मतलब जहां न्यायाधीश बैठ रहे हैं, हाई कोर्ट के जज बैठ रहे हैं, उनके बाजू में खुलेआम। ठीक है, आपने कोर्ट का जिक्र किया, संदीप जी भी मेरे साथ हैं और उनकी भी स्माइल बहुत कुछ कह रही है, लेकिन शब्दों में प्लीज जो आप मन में सोच रहे हैं, संदीप जी प्लीज मेरे सामने भी रख दीजिए। आपको कितना विश्वास है एनसीबी, दिल्ली पुलिस, जिस तरीके के इंडिकेशंस आ रहे हैं हमारे पास? देखिए, बहुत टेक्निकल चीजें हैं कानून में, और कानूनी दांवपेच का फायदा जो है क्रिमिनल्स बहुत अच्छी तरह से उठाते हैं। नहीं तो इन छोटे छोटे बच्चों को नहीं जॉब पे लगाया जाता। छोटे बच्चों के पीछे लगाने का मकसद ही यही है कि अगर कोई पकड़ा भी जाए किसी प्रेशर में, पुलिस के दबाव, मीडिया के दबाव में या किसी कारण से, तो उसको बेल आसानी से हो जाए और 3 साल की मैक्सिमम सजा सुधार गृह में रह करके वो बाहर आ जाए और असली मछली तक पकड़ ना जाए। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूँ कि यह पूरा मामला सबको पता है, एक्शन करने की जरूरत है। मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा था कि 400 चैनल हैं, भारत एक्सप्रेस ने ही स्टोरी क्यों की? यही जवाब है इसका, यही जवाब है, यही इंडिकेशन है साफ साफ। जब करोड़ों रुपए लेने के बाद हीरो हीरोइन जो एक्ट्रेस हैं, खिलाड़ी हैं, ड्रग के कारोबार में विज्ञापन कर रहे हैं,
तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, मैं पैसा इस चीज सबको पर भी जा आऊंगा रहा सर। है। जिम्मेदारी क्या सिर्फ पुलिस की, क्या सिर्फ एजेंसीज की, समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं? जब आप जैसा शख्स जो वकालत करता है, जिसके पास कोई भी केस आए, आपको भी फीस मिले, आप जब इन चीजों को इतना खुलकर बोल सकते हैं तो क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं होगी? इसलिए मैं कह रहा था अगर भारत एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव है तो संदीप जी भी सुपर एक्सक्लूसिव हैं। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। तुरंत आऊंगा सर आपके पास। मैं जानता हूं आप लोग बाहर खड़े हैं, माफी भी आपसे मांग लेता हूं, लेकिन रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स के तुरंत बाद मैं जा रहा हूं देवनाथ के पास, फिर आदित्य के पास। रिपोर्ट क्या है बताता हूं। देखिए, विदेशों से भी ड्रग्स की सप्लाई होती है। स्थानीय तस्कर दिल्ली की गली गली में ड्रग्स बेच रहे हैं और देश की राजधानी में ड्रग्स का बड़ा खेल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे। टीसी कैंप रघुवीर नगर से हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने रुख किया डीडीए मार्केट तिलक नगर का। यहाँ भी पुलिस की नाक के नीचे घरों में गांजा बिक रहा है। यहाँ भी आप 100 रुपए देकर गांजे का नशा कर सकते हैं। लाओ भाई पैसे दो, यहाँ पर आया करो, ले आया करो। एक और दिखाओ आंटी, 100 का एक और दिखाओ। हाँ भाई जा रहा है, पिला दो रात में यार तुम्हारे को। एक और दिखाओ ना, दे दिमाग दे रहा हूँ, एक और तो दिखाओ। दे ना, दे इसको माल निकालो। क्या है? मिला नहीं तेरे को? ये है राजधानी दिल्ली का मेट्रो विहार और हम हैं होलंबी कला इलाके में। यहाँ महिलाएं नशे के कारोबार में लिप्त हैं। बातचीत में गांजा बेचने वाली महिला ने बताया कि उसके पास 100 रुपए और 50 रुपए वाली पुड़िया है और माल जानदार है। माल की टेंशन न लें। बातचीत में इसने बताया कि यहाँ पूरी रात माल बिकता है और गांजे की 100 पुड़िया लेने पर 2 से 3 पुड़िया एक्स्ट्रा भी मिलेंगी। हाँ गाने कौन से? 150। 150 दोनों दिखा दो क्या? ये 50 वाला है। माल जानदार है, माल की टेंशन नहीं। कितने बजे तक रहते हैं? कितने बजे तक? पूरी रात। पूरी रात मिलते हैं? रात दिन दोनों। अगर ज़्यादा लें, 1 घंटे का चलने पड़ेगा। जैसे 100 पूड़ी अगर लें 100 वाली, तो उसमें कोई कुछ डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, 2-3 पूड़ियाँ फालतू। 2-3 पूड़ियाँ फालतू मिलेगी? हाँ। 1 घंटा पहले बोलना होगा। हाँ। ठीक है। होलंबी कला इलाके में नशे का काला कारोबार करने वाली हमारी एक और महिला से बात हुई। इसने बताया कि इसके पास 50 रुपए वाली पुड़िया अवेलेबल है और ऑर्डर मिलने पर 100 रुपए वाली पुड़िया भी बना देंगे। पुड़िया कौन सा है? ये कितने वाला है? 50 का। और 100 वाला? 50 वाले। ये भी 50 का ही है। 100 वाला नहीं है? नहीं। तो कल सुबह आके पहले आपको बता दूं? हाँ, बना देंगे। बना दोगे ना? शाम तक फिर मेरे को मिल जाएगा। ठीक है। 100 पूड़िया बता के तुम्हें 10,000। 10,000 के हो जाएगी। हाँ ठीक है, दे देंगे। ठीक है। अभी तुम ऑर्डर दोगे तो बन जाएगी। है तो ऑर्डर मैं कल सुबह दे दूंगा आपको, तो कल शाम को आप दे देना, ठीक है ना? और पुलिस का तो नहीं लफड़ा कर रहे हो? पुलिस का आप टेंशन मत देना मेरे को। और जैसे मैंने वादा किया था, मेरे सहयोगी जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी देवनाथ आप दे दीजिए। आप तो लगातार पुलिस महकमे में भी आपका आना जाना है, अब दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर रिएक्शन आया है और हमारे यहाँ पर बैठे हुए सहयोगी, माफ कीजिएगा सहयोगी तो आप लोग हैं, ये तो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, अगर हमारा गेस्ट कह रहा है कि 5% भी उनको भरोसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस एक्शन करेगा, व्हाट्स योर टेक देवनाथ? पानी पानी है उपमाएं, शर्मिंदा उपमान हो गए, वो घर कैसे चले जिसके मुखिया बेईमान हो गए। इन दोनों लाइनों में समझने की जरूरत है कि दोषी दिल्ली पुलिस है जिसके नाक के नीचे ये सब हो रहा है, या वो पॉलिटिशियन है, राजनेता जिस पर अक्सर सवाल उठते हैं, या वो झुग्गी वाले जिन पर सवाल है कि वो ड्रग्स बेचते हैं। इन तीनों के बीच दिल्ली जूझ रही है
नशे के कारोबार में, और ये सवाल बेहद मौजूद है। और ये कि मामला आखिर सिर्फ इस हालात देवनाथ में जी आपको आम आदमी पूरे करे देश तो क्या घूमते करे? हैं, आप जानते हैं ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप जानते हैं सारी प्रॉब्लम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे यहीं से शुरू हो जाती है। आदित्य, जब हम देश की बात करते हैं, युवा देश की बात करते हैं, और वहां की राजधानी में ड्रग्स एंड ड्रग्स, क्या कहेंगे आप? और देखिए, विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है, और ऐसे में जब युवा ही उसके आगोश में जा रहा है तो बेहद दुखद है। ऐसे में एक दृढ़ सख्त वाले निर्णय की ज़रूरत है, एक ऐसे प्लान की ज़रूरत है जिसमें इसको जड़ से उखाड़ फेंका जाए। लेकिन वो सच होता फिलहाल दिख नहीं रहा है। उसकी वजह है कि बड़ा नेक्सस है, सफ़ेद पोस्ट भी है, खाकी भी इसमें शामिल है, बाकी ये लाखों करोड़ों का कारोबार है, तो इतनी जल्दी इसकी जड़ें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। जी रोहित, थैंक यू सो मच आदित्य, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच देवनाथ, आप जुड़े मेरे साथ। संदीप सर, आप जुड़े मेरे साथ। मैं तो बस यही कहूंगा कि अच्छे लोग जरूर कम हो सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव है जिनमें एक चेहरा आपका है और दूसरा चेहरा मुझे सुरेश जी का नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद, आभार आपका, हाथ जोड़कर आपको थैंक यू कह रहा हूं कि इस गंभीर विषय पर आपने इतना वक्त निकाला। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट्स अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए, दिल्ली पुलिस में न केवल विशेष तौर पर ड्रग तस्करों को पकड़ने और इसकी रोकथाम के लिए अलग से नार्कोटिक्स ब्रांच का संचालन हो रहा है, बल्कि हर जिले में भी ये यूनिट काम कर रही है। लेकिन क्या काम कर रही है, समझिए, इस रिपोर्ट को भी देखिए जरा। भारत एक्सप्रेस का खुफिया कैमरा अब दाखिल हो चुका था बवाना की जे कॉलोनी में। यहां मौजूद शख्स ने बताया कि उसके पास मद्रास का माल मिलता है और गांजे की एक पुड़िया की कीमत है 100 रुपए। भाई गांजा 100 वाला, 200 वाला नहीं, 100 वाला। 100 वाला दिखाओ। सौ वाला में बहुत कम है यार। माल बढ़िया है यार, 100 रुपए में क्या चाहिए? और 200 वाला नहीं है? 200 वाला खत्म हो गया। और अगर 100 पुड़िया लेते हैं उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा? 100 पुड़िया लोगे तो एक पुड़िया फालतू दे सकते बस। देखिए, ड्रग्स के जहर को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की दरकार है, और ऐसे में जरूरत है हुक्मरानों और पुलिस को सजग और सतर्क हो जाने की। एक वादा आपसे और कर रहा हूं कि इस तरह के मुद्दे जो आपको कहीं और नजर नहीं आएंगे, वो आपको नजर आएंगे भारत एक्सप्रेस पर। आज इस खास पेशकश में इतना ही। एक्शन पर भी भारत एक्सप्रेस की नजर रहेगी, उससे जुड़ा अपडेट भी आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।